नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा सबक आमोज वाकया बयान करने जा रहे हैं जो आपके दिल को हिला देगा और जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ अल्लाह ताला की कुदरत के हैरत अंगेज मज़ाहिर है और दूसरी तरफ इंसान के दिल में छुपी हुई लालच, झूठ और दुनिया की मोहब्बत का भयानक अंजाम है। क्या एक मामूली सी रोटी के लिए बोला गया झूठ इंसान को जमीन में धंसा सकता है? क्या लालच इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वो अल्लाह के नबी के सामने अल्लाह की कुदरत के तीन बड़े मोजज़े अपनी आंखों से देखने के बाद भी झूठ बोलता रहे? आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक लालची यहूदी का एक ऐसा ही सबक आमोज वाकया बयान करने जा रहे हैं। एक तरफ अल्लाह ताला की कुदरत के हैरतंगेज मज़ाहिर है और दूसरी तरफ इंसान के दिल में छुपी हुई लालच, झूठ और दुनिया की मोहब्बत का भयानक अंजाम है। तो इस वाकये को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में जो होगा वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक सफर पर रवाना हुए। अल्लाह के नबियों का सफर भी इबरत होता है। आप अकेले जा रहे थे, रेगिस्तान का रास्ता था, धूप बहुत तेज थी। रास्ते में एक यहूदी शख्स भी आपके साथ हो लिया। उसने देखा कि अल्लाह के नबी जा रहे हैं तो सोचा इनके साथ सफर महफूज रहेगा। अब यहां एक बात गौर करने की है। उस यहूदी के थैले में 2 रोटियां थी, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, जो वक्त के नबी थे, उनके पास सिर्फ 1 रोटी थी। देखिए, नबियों में कितनी सादगी थी। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को भूख लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी शफकत और मोहब्बत से उससे फरमाया, आओ मेरे साथी, हम दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। जो कुछ हमारे पास है मिल बांट कर खा लेते हैं, अल्लाह ताला बरकत देगा। बज़ाहिर तो उस यहूदी ने कहा, बहुत अच्छा हुजूर, क्यों नहीं, जरूर। मगर नाजरीन, उसके दिल में उसी वक्त शैतान ने वसवसा डाल दिया। उसके दिल में लालच पैदा हुई। उसने दिल में सोचा कि मेरे पास 2 रोटियां हैं और मूसा के पास सिर्फ 1। अगर मैंने अपनी दोनों रोटियां निकाल दी और हमने तीनों बराबर बांट ली तो मुझे 1.5 ही रोटी मिलेगी, जबकि मैं 2 रोटी खा सकता हूं। मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैंने शराकत का वादा आखिर किया ही क्यों? नाजरीन, लालच इंसान के दिल पर एक ऐसा पर्दा डाल देती है कि उसे मामूली सी चीज भी बहुत बड़ी महसूस होने लगती है। एक रोटी के लिए उसका ईमान डोल गया। चुनांचे जब खाने का वक्त आया तो दोनों एक पत्थर पर बैठे। उस यहूदी ने चालाकी से अपने थैले में हाथ डाला, एक रोटी निकाली और दूसरी रोटी थैले की तह में कपड़ों के नीचे छुपा ली और मुस्कुराकर बोला, लीजिए, खाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, आप सब समझ गए। आपने नरमी से उससे फरमाया, ऐ मेरे साथी, तुम्हारे पास तो 2 रोटियां थी, दूसरी कहाँ गई? यहूदी ने फौरन बगैर पलक झपकाए झूठ बोला, मेरे पास तो 1 ही रोटी थी, दूसरी रोटी मेरे पास थी ही नहीं। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। आपने उससे बहस नहीं की। नबियों का यही किरदार होता है। आपने सोचा शायद इसे शर्म आ जाए। दोनों ने वो 2 रोटियां खाई और आगे सफर शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक नाबीना यानी अंधा शख्स मिला। वो बेचारा रास्ते के किनारे बैठा था, दीवार टटोल रहा था। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस पर बहुत रहम आया। आपका दिल नरम था। आपने अल्लाह ताला से उसके लिए दिल से दुआ फरमाई, ए मेरे रब, इस नाबीना को बीनाई दे दे। नाजरीन, नबी की दुआ कैसे रद्द हो सकती है? अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ फौरन कबूल फरमाई और उस नाबीना शख्स को बीनाई अता फरमा दी। एकदम से उसकी आंखें रोशन हो गई। वो चिल्ला उठा, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं।
यहूदी ने अपनी आंखों के सामने अल्लाह ताला की कुदरत का ये पहला बड़ा मंजर देखा। वो हैरान रह गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, शायद अब इसका दिल पिघल जाए। आपने उसकी तरफ देखा और फरमाया, मैं तुम्हें उस अल्लाह की कसम देता हूं जिसने मेरी दुआ के जरिए इस नाबीना शख्स को बीनाई अता फरमाई। सच सच बताओ, दूसरी रोटी आखिर कहा गई। नाजरीन, इतनी बड़ी कसम, अल्लाह की कुदरत का इतना बड़ा मोजिजा देखने के बाद तो पत्थर भी पिघल जाए, मगर लालच ने अभी तक उसके दिल को नहीं छोड़ा था। वो बोला, मुझे उसी खुदा की कसम जिसके नाम पर आपने इसे आंखें दी, मेरे पास तो एक ही रोटी थी, दूसरी रोटी थी ही नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कुछ ना फरमाया। आप खामोश रहे और दोनों आगे बढ़ गए। नाजरीन, थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक हिरन दिखाई दिया, बहुत खूबसूरत हिरन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे इशारे से बुलाया तो वो दौड़ता हुआ आपके पास आ गया, जैसे वो अपने नबी को पहचानता हो। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह के नाम पर ज़िबह किया। उसका गोश्त भुना और दोनों ने मिलकर खाया। जब गोश्त खा लिया तो सिर्फ हड्डियां बची। इसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत का एक और हैरत अंगेज मंजर जाहिर हुआ, जिसने उस यहूदी के होश उड़ा दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सूखी हुई हड्डियों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, कुम बीज़निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो जा। नाजरीन, अल्लाहु अकबर। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से वो हिरण जिसकी सिर्फ हड्डियां बची थी, उस पर दोबारा गोश्त चढ़ गया, खाल आ गई और वो जिंदा होकर जंगल की तरफ दौड़ गया। यहूदी ने अपनी आंखों से ये दूसरा और पहले से भी बड़ा मंजर देख लिया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसे मौका दिया और फरमाया, मैं तुम्हें उसी अल्लाह की कसम देता हूं जिसने हमें ये हिरण खिलाया और फिर अपनी कुदरत से उसे दोबारा जिंदा फरमा दिया। अब सच बताओ, दूसरी रोटी कहा गई। मगर नाजरीन, अफसोस, उस शख्स के दिल पर लालच का ताला लगा हुआ था। उसने फिर तीसरी बार झूठ बोला, मुझे उसी खुदा की कसम, मेरे पास तो एक ही रोटी थी। नाजरीन, गौर कीजिए, उस शख्स ने अल्लाह ताला की कुदरत के इतने बड़े मज़ाहिर देख लिए, लेकिन उसके दिल की लालच खत्म ना हुई। फिर दोनों सफर करते हुए एक बड़े कस्बे में पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां कियाम फरमाया। वहां के लोग आपसे मिलने आए। इस मौके पर उस यहूदी के दिल में एक और खतरनाक लालच पैदा हुई। उसने सोचा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असाए मुबारक यानी जादुई लाठी जो अजीब ताकत रखता है, ये वही असा है जो सांप बन जाता है, जिससे दरिया फट जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसके जरिए ऐसे काम करते हैं जो आम इंसान के बस की बात नहीं। अगर ये असा मेरे पास आ जाए तो मैं भी लोगों को हैरान कर सकता हूं और बहुत दौलत कमा सकता हूं। नाजरीन, लालच ने उसे यहां भी गलत रास्ते पर डाल दिया। रात के अंधेरे में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे तो उसने चुपके से आपका असाए मुबारक चुरा लिया और सुबह होते ही उसने कस्बे में ऐलान कर दिया, ए लोगों, अगर किसी के मुर्दे को जिंदा कराना हो तो मेरे पास ले आओ। मेरे पास भी मूसा के जैसा ही मोजिजा है। लोग हैरान हुए। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग उसे उस शहर के हाकिम के पास ले गए जो कई दिनों से सख्त बीमार था और बिस्तर पर पड़ा था। वो यहूदी बड़े घमंड के साथ हाकिम के महल में पहुंचा। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा हाकिम के सर पर मारा। उसे लगा जैसे मूसा अलैहिस्सलाम मारते थे वैसे ही हाकिम ठीक हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, यहूदी को यह बात शायद मालूम ना थी कि असा में ताकत असा की नहीं, अल्लाह के हुक्म की होती है। जैसे ही उसने असा मारा, हाकिम की हालत मजीद खराब हो गई और वो तड़प कर मर गया। महल में कोहराम मच गया। हाकिम की मौत, यहूदी डर गया।
लोगों को दिखाने के लिए उसने कहा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अब देखो मैं इसे जिंदा करता हूं। उसने दोबारा आसा मारा और पूरे जोश से कहा, कुम बीज़निल्लाह, मगर हाकिम जिंदा न हुआ, वो मुर्दा ही रहा। अब यहूदी के हाथ पांव फूल गए और उसका पसीना छूट गया। लोगों को हकीकत समझ आ गई कि ये शख्स धोखा दे रहा था। ये कोई नबी नहीं बल्कि एक चोर और धोखेबाज है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे सजा देने लगे। वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर हुई और आप वहां पहुंच गए। आपने लोगों से फरमाया, इसे छोड़ दो, मैं इसे जिंदा कर देता हूं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उसी असा से फरमाया, कुम बीज़निल्लाह, और वो हाकिम अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा जिंदा हो गया। लोग हैरान रह गए। अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे और उस यहूदी की जान बच गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चौथी बार उससे फरमाया, मैं तुम्हें उस अल्लाह की कसम देता हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई, जिसने इस हाकिम को तुम्हारी वजह से मरने के बाद दोबारा जिंदा किया। अब तो सच बता दो कि दूसरी रोटी आखिर कहाँ गई। मगर नाजरीन, वो शख्स फिर भी अपनी बात पर कायम रहा। उसने कहा, मुझे उसी खुदा की कसम, मेरे पास दूसरी रोटी थी ही नहीं। यहां तक कि मौत को सामने देखने और इतने बड़े वाकयात देखने के बाद भी वो झूठ छोड़ने के लिए तैयार ना हुआ। दोनों फिर खामोशी से आगे चल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि अब इसे अल्लाह पाक ही समझाएगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें रास्ते में एक वीराने में सोने की 3 चमकती हुई ईंटें मिली। खालिस सोने की ईंटें जिनकी चमक से आंखें चौंधिया जाए। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। आपने फरमाया, चलो इसका भी फैसला हो जाए। इनमें से एक ईंट मेरी, दूसरी तुम्हारी और तीसरी उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। नाजरीन, ये जुमला बिजली बनकर उस यहूदी पर गिरा। सोने का लालच उसकी रोटी की लालच से बड़ा था। वो सोना देखकर अपना सब्र खो बैठा। वो फौरन बोल उठा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी, दूसरी रोटी मेरे थैले में ही थी, वो तीसरी रोटी वही थी। यानी जिस दूसरी रोटी के बारे में वो इतनी देर से 4 बड़े मोजज़े देखने के बाद भी झूठ बोल रहा था। सोने के लालच ने उसका राज खुद उसकी जुबान से निकलवा दिया। एक रोटी के लिए उसने अल्लाह के नबी से झूठ बोला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर वो तीनों सोने की ईंटें उसी शख्स को दे दी और फरमाया, ठीक है, अगर तूने ही खाई थी तो ये तीनों ईंटें तू ही रख ले। अब तुम मेरा साथ छोड़ दो, तुम्हारा और मेरा रास्ता अब अलग है। वो यहूदी तीनों सोने की ईंटें लेकर बोझ उठाए खुशी खुशी वहां से चल पड़ा। वो नाच रहा था। नाजरीन, उसने शायद सोचा होगा कि आज तो मैं बहुत बड़ा मालदार बन गया हूं। मूसा को बेवकूफ बना दिया, तीनों ईंटें ले ली। मगर इंसान मंसूबा बनाता है और अल्लाह ताला फैसला करता है। उस शख्स के लिए वो सोना नेमत नहीं बल्कि उसकी आजमाइश और उसका अज़ाब बन चुका था। कहा जाता है कि जैसे ही वो थोड़ी दूर गया, अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन फटी और अल्लाह ताला ने उसे उसी सोने समेत उसको जमीन में धंसा दिया। वो अपनी लालच समेत हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। नाजरीन, ये वाकया हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि लालच इंसान को पहले झूठ बोलने पर मजबूर करती है, फिर खयानत की तरफ ले जाती है, फिर इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरों को धोखा देने लगता है, चोरी करता है और आखिरकार यही लालच उसके लिए तबाही का सबब बन जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार उसे सच बोलने का मौका देते रहे, मगर वो हर मर्तबा झूठ बोलता रहा, क्योंकि लालच इंसान को सच से दूर कर देती है। उसने नाबीना को आंखें मिलते देखी, मुर्दा हिरण को जिंदा होते देखा,
मुर्दा हाकिम को जिंदा होते देखा, मगर उसका दिल हरगिज ना पिघला। अल्लाह ताला हमें हलाल रिस्क अता फरमाए, झूठ और ख्यानत से महफूज फरमाए, और हमारे दिलों को दुनिया की बेजा मोहब्बत से पाक फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।